नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जनवरी फरवरी के बीच आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जानिए ओमिक्रॉन के प्रभाव को लेकर क्या बोले वैज्ञानिक। भारत में तीसरी लहर आना लगभग तय है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक दिखने लगेगा। जनवरी अंतिम सप्ताह या फरवरी के शुरुआत में ओमिक्रॉन का पीक होगा। आईआईटी की वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रो मनिंदर अग्रवाल ने नई स्टडी की है। अध्ययन के मुताबिक तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह घातक नहीं होगी। प्रो अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले हैं। इससे पहले प्रो मनिंद्र ने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर ही दूसरी लहर के बाद ही नए इम्यूटेंट के आने से तीसरी लहर की आशंका जताई थी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द जारी करेगा सब इंस्पेक्टर परीक्षा की उत्तर कुंजी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस एसआई और पीएससी प्लाटून कमांडर के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा की आंसर की जल्द जारी किए जाएंगे। इस संबंध में यूपीपीबीपीबी की वेबसाइट पर भर्ती बोर्ड ने नोटिस भी जारी कर चुका है। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में यूपी पुलिस एसआई परीक्षा 2021 की उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। यूपी पुलिस एसआई परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आंसर की जारी होते ही पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर डाउनलोड कर सकेंगे। कांग्रेस का बड़ा आरोप, टेट पेपर लीक कांड में भाजपा को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस ने यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले के तार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। यूपी विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोनू ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में टेट पेपर लीक मामले में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विशेष कार्यबल ने मुख्य आरोपी तय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि अनूप प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गिरिडीह जिले के गोरखपुर का रहने वाला है और बिहार के नरकटगंजियागंज के क्षेत्र से भाजपा विधायक रश्मि वर्मा का भाई है। पुलिस स्टेशन से गायब हो गए शराब के 578 कार्टन, हेड कांस्टेबल के खिलाफ रिपोर्ट। यूपी पुलिस की मुस्तैदी को लेकर वैसे तो हर बार सवाल उठते ही रहते हैं, लेकिन इस बार जो केस सामने आया है उसने पुलिस विभाग की नींद उड़ा दी है। इस बार मामला किसी के घर से नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। दरअसल जिले के एक थाने से शराब के करीब 578 कार्टन गायब हो गए हैं। इसकी जानकारी जब महकमे को हुई तो हड़कंप मच गया। आनन फनान में हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हेड कांस्टेबल के तारेश शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत मामला दर्ज किया गया है। योगी सरकार ने खत्म कर दिया अपराध का भय, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सपा भाजपा सरकार ने लोगों अपराध की वजह से रात में घर से निकलने से डरते थे। योगी सरकार ने वह डर लोगों के मन से समाप्त करने का कार्य किया है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में निवेश तेजी से बढ़ा है। उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि जिस एम्स को कांग्रेस सरकार 20 साल में बनाती थी उसे मोदी योगी सरकार ने महज 5 वर्ष में तैयार कर दिया। कहा कि आज़ादी के बाद 70 वर्षों में जितने मेडिकल कॉलेज और एम्स नहीं बने थे उतने मोदी और योगी सरकार ने महज 5 साल में बन गए। केंद्रीय मंत्री ने गोरखपुर में इंडोर स्टेडियम और शूटिंग रेंज खोलने की घोषणा भी की है। गोरखपुर की एसपी ट्रैफिक होंगे गिरफ्तार, बरेली की अदालत ने जारी किया वारंट। यूपी में बरेली की स्थानीय अदालत ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में गवाही के लिए पेश नहीं होने पर गोरखपुर की पुलिस अधीक्षक इंदु प्रभा सिंह की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। मामला बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए मुकदमे से जुड़ा है। इस मामले में तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक इंदु प्रभा सिंह विवेचक थे। बरेली से गोरखपुर स्थानांतरण के बाद वह गवाही के लिए अदालत में पेश होने नहीं आई। इस पर अदालत द्वारा उन्हें 4 बार नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद पेश नहीं होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। छावनी में बदली कान्हा की नगरी, 5 एसएसपी, 40 इंस्पेक्टर और 16 कंपनी आरएएफ समेत भारी फोर्स तैनात। यूपी के अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने जाने की तिथि 6 दिसंबर से पहले भगवान कृष्ण के धाम मथुरा में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया कि कुछ हिंदूवादी संगठन 6 दिसंबर को परंपरा से हटकर कार्यक्रम को आयोजन की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने भी मथुरा वृंदावन के बीच चलने वाले रेल बस का आवागमन अगले आदेश तक रोक दिया है। इस रेल बस ईदगाह के सामने और श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। उमा भारती। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आगामी चुनाव को उपरांत यूपी में सत्ता परिवर्तन के अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। यहां शनिवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा नेता उमा ने कहा कि यूपी बदल गया है, यहां अब पहले जैसी स्थितियां नहीं रही। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केंद्र की मोदी सरकार के महज 3 साल के कार्यों के सहारे जनता का विश्वास हासिल किया था, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां सूबे में पार्टी की पुनर्वापसी कराएगी। फिल्म 3 इडियट्स की रैंचो बनी महिला, चलती बस में वीडियो कॉलिंग से कराई डिलीवरी, जानिए पूरा मामला। यूपी के बहराइच में फिल्मी 3 इडियट का एक सीन जीवंत हो गया। यहाँ एक सामान्य महिला ने लखनऊ से बहराइच जा रही चलती बस में रैंचो ने आमिर खान की तरह नायिका बन वीडियो कॉलिंग से डिलीवरी करा दिया। प्रसव के बाद बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित है। इस घटनाक्रम की खूब चर्चा हो रही है, लोग महिला की तारीफ कर रहे हैं। जहरीली शराब कांड की आरोपी बंदी रेणु शर्मा के पोस्टमार्टम को लेकर हंगामा, सरकार विरोध नारेबाजी। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड की आरोपी बंदी रेणु शर्मा की उपचार के दौरान मौत के बाद अब उसे पोस्टमार्टम को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों की मांग है कि जब तक रेणु शर्मा की पति व बेटे को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाएगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। परिजनों ने पोस्टमार्टम अन्य जिले के अधिकारियों से भी कराने की मांग की। इस दौरान भाजपा विधायक बलवीर सिंह, बुलंदशहर के विधायक गुड्डू पंडित समेत कई अन्य नेताओं ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी।